सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तौहीद खान हत्या प्रकरण के बाद आज एमआईएम बीड़ जिला एमआईएम पार्टी का शिष्टमंडल डीवाईएसपी ऑफिस अंबेजोगाई पहुंचा है। आइए हम जानते हैं कि डीवाईएसपी साहब से इनकी क्या क्या बातचीत हुई, क्या है। हमारे साथ मौजूद है एमआईएम के ज़िला प्रवक्ता शेख रमीज़ साहब। रमीज़ सर, क्या आप बता सकते हैं क्या चर्चा हुई? अभी परली के अंदर में जो तौहीद खान साहब का जो मर्डर हुआ है और जिस तरह से मतलब निर्गुण हत्या उनकी की गई है, उस एतबार से एमआईएम के बीड़ ज़िला सदर शफीक भाऊ साहब, एडवोकेट शेख शफीक साहब और लातूर ज़िले के जो एमआईएम के सदर हैं एडवोकेट मोहम्मद अली साहब यहाँ पर आए हुए थे। और एक डेलीगेशन एमआईएम की तरफ से आज आईपीएस जो हैं ऋषिकेश शिंदे साहब जो डीवाईएसपी हैं अंबाजोगाई विभाग के, साथ ही साथ वो इस केस के तौहीद खान मर्डर केस के जो है परली में जो हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। उस ताल्लुक से यहाँ पर डेलीगेशन आकर मिला, जहाँ पे शफीक भाऊ भी थे। लातूर और बीड़ ज़िले की जो टीम है वो वहाँ पर आकर हम सब लोग मिले और आज इस बात का इत्मीनान और मुतमईन है हम लोग, इत्मीनान भी रहा कि पुलिस उसके अंदर में सही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जहाँ तक जितने सारे मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात हो चुकी है। पुलिस का ये हमेशा से अप्रोच रहा है कि उस केस को कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन बार बार पुलिस का ये कहना है कि इस तरह के क्राइम्स रुकने चाहिए। और जो हेट क्राइम्स के ताल्लुक से जो कुछ भी है, उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार है उसको भी उसके ताल्लुक से एक रिपोर्ट उन्होंने सादर की हुई है और उसके ऊपर हेट क्राइम रोकने के ताल्लुक से भी पुलिस कार्रवाई करने वाली है। और आरोपी को 7 दिन की कस्टडी मिली है और उसके बाद पुलिस पूरी तरह से उसके अंदर में काम कर रही है। एमआईएम के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर बीड़ ज़िला सदर शफीक भाऊ साहब और मोहम्मद अली ख़ान साहब यहाँ पर आए थे। इसलिए हम लोग पब्लिक से भी अपील करते हैं कि इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो क्राइम होना रुकना चाहिए और अगर ऐसा क्राइम होता है तो पब्लिक को सामने आकर लड़ना चाहिए, पुलिस के ऊपर भरोसा जताना चाहिए। हमारे साथ लातूर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ज़िला अध्यक्ष एमआईएम मोहम्मद अली साहब भी मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या बोलना है साहब आपका इस मसले में? नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर एडवोकेट शेख शफीक भाऊ और मैं, हमारी पूरी टीम, रमीज़ सर, हिफाजत पठान, सब लोग हम हमारे शहर सदर मुजीब हमदुल्ले आज आए और इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए वो और डीवाईएसपी ऋषिकेश सर से हमने मुलाकात की, उनसे पूरा जायज़ा लिया कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। और उसके बाद हमने उनसे हमारी तरफ से बात रखी, अपील की कि इसमें और ये भी अगर होता है तो बेटर है। जैसा कि हमने उनसे कहा कि भाई 302 के अलावा 201, सेक्शन 34 और 120B और जो एक क्लिप है जो घूम रही है सोशल मीडिया पर, जिस पर वो शख्स वो नाज़ेबा बात कह रहा है कि मुझे उसको मारने का समाधान है, तो हमने ये कहा कि उस क्लिप को भी आप हस्तगत करें, उसका 65B का एक सर्टिफिकेट ले, वो एक एडिशनल आपके लिए पुरावा हो जाएगा। हमने तफसील से डीवाईएसपी साहब से बात की, डीवाईएसपी साहब ने हमको तफसील से बताया कि अब तक उन्होंने जो की है, अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए हम सारी चीज़ उन्होंने जो बताया हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हम उससे मुतमईन हैं। एडवोकेट शफीक भाऊ, हम उनके सारी बातें सुने और हमारे तरफ से जो हम बात रखना चाहते थे हमने वो रखा है। हमारे साथ बीड़ ज़िला सदर एमआईएम एडवोकेट शेख शफीक भाऊ भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी जानते हैं। शफीक भाऊ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से ये प्रकरण बहुत तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है बीड़ ज़िले में, ख़ास करके परली इलाके में। परसों के दिन मोर्चा भी हुआ, वहाँ आंदोलन भी हुआ और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं परसों के दिन आप एसपी ऑफिस में भी थे, इसमें भी थे, लेकिन है ना लोग आलोचना करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास करके राजकीय लोगों पर, कि अंबाजोगाई आपने बीड़ ज़िले की जो सियासतदान हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जैसे खासदार बजरंग सोनवने हैं या धनंजय मुंडे साहब है, उन पर कहीं ना कहीं रोष नज़र आया पब्लिक का कि अब इतना बड़ा प्रकरण हो गया और अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन है ना हाल ही में आज और कल दोनों की भी प्रतिक्रिया आई, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र के सदर माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनकी हिदायत पर, इनके हुक्म पर आज हम अंबेजोगाई डीवाईएसपी साहब ऋषिकेश शिंदे साहब इनकी मुलाकात के लिए आए थे। जो परली में तौहीद खान साहब का जो यहाँ पर खून हुआ, उनके सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ लातूर के ज़िला सदर एडवोकेट मोहम्मद अली साहब और हमारे ज़िले के स्पोक्स पर्सन रमीज़ सर, हमारे हिफाजत पठान साहब, हमदुल्ले साहब, सैफ अली साहब, अनवर हाशमी साहब और मुदस्सिर साहब, हम सब यहाँ पर इनकी हिदायत पर आए।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन से जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का इसके ऊपर नज़र है। उनका रोज़ कांटेक्ट मेरे साथ इसके ऊपर चालू है, अपडेट चालू है। उनकी हिदायत पर हमने जो है तो एसपी मैडम की भी मुलाकात की, आज डीवाईएसपी सर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी भी मुलाकात की, और उससे पहले ग्रामीण पुलिस स्टेशन के साथ भी हम जिस दिन से ये वाक़या उस दिन से हम वो मैटर के टच में हैं। तो हमारी पूरी नज़र इस मामले के ऊपर है। और ठीक है, कौन अपनी प्रतिक्रिया देता है कौन नहीं देता, अब राजकारण का कोई सवाल नहीं है। हमारी तकलीफ़ है, हमको लड़ना पड़ेगा। कोई हमारे साथ है नहीं है, हमारे साथ तो ऊपर वाला खुदा है, ये तो हम जानते हैं। हम आखिर में उसके ऊपर यकीन करते हैं। हमारे साथ कौन है कौन नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरी लड़ाई पूरी ताकत के साथ हमारा समाज मिलकर यहाँ पर लड़ेगा। एमआईएम पार्टी यहाँ पर लड़ेगी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भाई वहाँ अभी हम परली जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमने ये अभी डिस्कशन किया कि इन्वेस्टिगेशन तो ऋषिकेश साहब शिंदे साहब ने पूरी डिटेल हमको बताई जो हम ओपन नहीं कर सकते। बहुत सारी मोहम्मद अली साहब एडवोकेट है, मैं एडवोकेट हूँ, सर भी वेल लिटरेट है, तो हमको ये सब चीज़ें समझ में आई और हम सेटिस्फाइड भी हुए। लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले वक्त में जब ट्रायल होगा तो अब हम परली जा रहे हैं। परली भी जाने के बाद वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करके इसके जो सरकारी वकील होंगे, सरकारी वकील के साथ साथ हमारी भी एक लीगल टीम इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो फास्ट ट्रैक में ये कोर्ट के अंदर चलाने का जो हमारा मुतालबा है वो एक सबसे बड़ी बात है। और जो मोहम्मद अली साहब और रमेश सर ने कहा कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है इसके अंदर जो ऑडियो क्लिप है, सबसे बड़ा ये ऑडियो क्लिप का विषय जो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इसकी इन्वेस्टिगेशन होकर इसको भी जो है तो एज ए एविडेंस बोल के शामिल किया जाए, फॉरेंसिक का उसका तपास किया जाए। ऐसा हमने साहब से बात की। काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब के साथ हुआ और हम सब सेटिस्फाइड हुए। इसके बाद हम सब लोग अभी यहाँ से परली जा रहे हैं, उनके ख़ानदान वालों से यहाँ पर मुलाकात करेंगे और आगे और क्या हम कर सकते हैं ये देखेंगे इंशाल्लाह।